एवरीवन, कैसे सब आए आपके साथ भाई ऐसे होंगे। आज की हमारी वीडियो है सोशियोलॉजी पार्ट 2 से रिलेटेड। पार्ट 1 की मैं बना नहीं पाई थी किसी रीजंस की वजह से, लेकिन पार्ट 2 के लिए इंशाल्लाह मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे मेरे साथ, प्लीज़ हमें थोड़ा सा समझा दे कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, पेपर पैटर्न तो वैसे सिंपल सा ही है। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको करने के लिए। ठीक है, वैसे तो 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने यानी एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का। पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से अगर आप इक्वल करें तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब 20 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना होता है पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। ठीक है, तो मतलब 4 पेजेस या 4.5 पेजेस आपका एटलीस्ट आंसर आपका इतना होना चाहिए 20 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 20 और हेडिंग्स 12 या 14 होनी चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे कि आप नोट करते हैं, नोट तो आपको पता है 10 नंबर का एक आता है। 10 अगर क्योंकि 2 करने होते हैं तो 10-10 नंबर के 2 होते हैं, तो 20 मार्क्स आपका यूँ होता है। अब 10 नंबर का अगर आपको एक नोट करना है तो यानी वो 2 से 2.5 पेजेस का एक नोट होना चाहिए। उसमें हेडिंग्स आपकी 6-7 होनी चाहिए। अब कुछ टॉपिक ऐसे जिनके हेडिंग्स कम है, वैसे सोशियोलॉजी के सारे टॉपिक्स में हेडिंग ज़्यादा ही हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में कम होती हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब मैं ये सॉल्व 5 ईयर्स की बात नहीं कर रही। जो आप सॉल्व 5 ईयर्स से तैयारी करते हो उसमें तो वैसे ही शॉर्ट लिखा हो, तो वो जस्ट आप सॉल्व 5 ईयर एक इस तरह से भी आप समझ लें कि वो आपके लिए होती है कि अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में नहीं जा रहे हैं, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर या टॉपिक कोई समझ नहीं आ रहा तो आपके लिए वो सॉल्व 5 ईयर उसके लिए हेल्पफुल होती है। मैं नहीं मानती कि उससे कोई याद भी किया जाता है, और मैंने ना आज तक कभी याद किया और ना मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ याद करने को। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, अगर वो अपने अल्फाज में उसमें एडिशन करके लिख सकते हैं तो फिर आप बेशक याद कर लें, वरना बुक्स ही बेस्ट होती है। ठीक है, अगर किसी टॉपिक पे अगर पॉइंट्स कम हो तो उनकी मतलब हेडिंग्स कम हो तो उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वैसे सिंपल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं विथ मैथ्स का क्वेश्चन, यानी मीन मोड मीडियन का जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसको मिला के आपके पास चॉइस होती है। लास्ट क्वेश्चन जो आता है मीन मोड मीडियन का वो कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता, बट काफ़ी स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि ईजी होता है वो। तो वो ईज़ी तौर पे वो कहते हैं कि हाँ चलो 20 नंबर तो हमारे आ जाते हैं ना, हमें ईज़ली तौर पे 20 नंबर हमें आराम से मिल जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते, उनको थ्योरी में ज़्यादा होता है तो वो थ्योरी कर लेते हैं, मसला नहीं है। लेकिन आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ ये कंपलसरी है हमें लाजमी करना, नहीं कंपलसरी नहीं है। लेकिन काफ़ी मतलब मैक्सिमम काफ़ी लोग करते हैं। आप परसेंटेज अगर पूछे तो मैं आपको बताऊं 80% स्टूडेंट्स तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स का है, मैं आपको पहले पास पेपर्स भी दिखा दूँ। मैंने सारे आप लोगों के लिए पास पेपर्स निकाले हैं ताकि मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाऊँ, साथ साथ मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती रहूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस हम जो हैं आप वैसे तो हमारा उर्दू मीडियम का पेपर है, तो उर्दू मीडियम वाला हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लास्ट क्वेश्चन क्या इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं? तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। जब पूरा पेपर आप उर्दू में कर रहे हैं तो लास्ट पेपर कह रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हो? आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ। लास्ट क्वेश्चन भी आपको उर्दू में ही अटैम्प्ट करना है अगर आपका उर्दू मीडियम है तो। वो उर्दू मीडियम वाले इसलिए इंग्लिश में चाह रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है इसलिए। लेकिन जाहिर है जब आप उर्दू मीडियम में सीखते हैं तो मतलब मैथ्स का तो लिखना तरीका एक ही है, बस उसमें जो वर्डिंग ऐड होती हैं जो इंग्लिश में आपने लिखनी होती है वो उर्दू में आ जाती हैं, और तो कुछ भी नहीं होता। ये पास पेपर्स मैंने आप लोगों के लिए इसलिए निकाले हैं ताकि उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम में क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, और जो है बाकी जो है इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में देख लें। इसका पीडीएफ पे मैं थोड़ी देर तक ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पीडीएफ चैनल्स वगैरह पे या फेसबुक या यूट्यूब पे शेयर नहीं होते, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है। ठीक है, ये पार्ट और याद रखिएगा कि पार्ट 2 का लास्ट पेपर 2022 का ही हुआ है, उनका 2023 का पेपर नहीं हुआ। अभी जो आप लोग दे रहे हैं पार्ट 2 के वो 2023 एंड 24 दोनों के, क्योंकि 24 का तो पेपर हुआ ही नहीं ना, पूरे साल पेपर हुआ ही नहीं है पिछला।
ये जो मार्किंग हुई हुई है, कहीं पे सर्कल हुए हुए हैं, कहीं पे टिक मार्क हुए हुए हैं, तो ये टिक मार्क वो हैं जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को याद कराए हैं। अगर देखा जाए, जो सर्कल हुए हुए हैं वो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो मार्किंग हुई हुई है जो टिक मार्क हैं, ये मैंने सारे अपने स्टूडेंट्स को याद कराए हुए हैं। याद से मुराद किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी होते हैं, और जब आप लोग कहते हैं ना मिस हमें शॉर्ट करके देते हैं, तो वो आप लोगों के लिए शॉर्ट जो होता है वो गेस्ट पेपर में आपको शॉर्ट करके दिया जाता है। खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें से भी अगर शॉर्ट मैंने किया है, और जो टिक वाले देखें आपको कि टिक वाले भी आपको काफ़ी मिलेंगे जो कि मैंने गेस्ट पेपर में नहीं दी, लेकिन टिक वाले मेरे स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह याद है, जिन्होंने साथ साथ याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फ़ायदा कि आपको प्रिपरेशन जब आप लोग टीचर से कर रहे होते हैं तो उनको अलग से एक्स्ट्रा भी करवाए जाते हैं, और जब आप ज़ाहिर है उनकी तैयारी अच्छी होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे सर्कल में हुए में गेस्ट पेपर से अगर कोई क्वेश्चन अब जैसे गेस्ट पेपर में लग गया नहीं लगा तो नहीं लगा, तो ये तो लक होता है। और अगर नहीं लगा तो दूसरे जो स्टूडेंट्स थे जो हमसे पढ़े हुए होते हैं, उनको एक्स्ट्रा याद हुए हुए होते हैं, तो वो लाजमी करते। ज़रूरी नहीं है सिर्फ गेस्ट पेपर ही अगर टीचर ने दे दिया जो उनको याद करवाया वो नहीं करते, वो उनको भी ये देखते हैं और ये भी देखते हैं, क्योंकि याद उनको वो भी कराया होता है और ये भी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सारा। अब हम थोड़ा गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी हम बात करते हैं, ताकि आपको मैं प्रॉपर गेस्ट पेपर पे दिखा दूँ। अब जैसे मैंने आपको गेस्ट पेपर शेयर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर से रिलेटेड। मैं इंग्लिश मीडियम में रीड नहीं करूँगी, मैं इंग्लिश मीडियम भी दिखा दूँगी, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश मीडियम नहीं दिखाऊँगी, उर्दू में थोड़ा सा रीड कर देती हूँ कि समाजी तहकीक और समाजी सर्वे में फ़र्क बयान करें। ठीक है, आपने समाजी तहकीक के मुख्तलिफ मराहिल तफसील से बयान करें। अब जो मैंने अभी मैं आपको आगे कंटिन्यू करने से पहले बता दूँ, अब मैंने आपको जैसे गेस्ट पेपर से पहले आपको मैंने एयर्स बताए, उसमें मैंने मार्किंग हुई है, टिक मार्क जो है, आप चाहे तो उन क्वेश्चन को भी एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा, ताकि अगर वो आ जाए तो अच्छा है, आपको माइंड में तो होगा ना, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अगर याद नहीं हो रहा, एटलीस्ट आप अगर टॉपिक को रीड आउट भी कर लेते हैं ना, तो इंसान के माइंड में रह जाता है कि हाँ इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, या बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर से ही आएगा, मैं आपको डरा नहीं रही, बट नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ एहतियातन। ठीक है, सेकंड, इतलाक़ी इमरानियात की तारीफ़ और नीज़ इतलाक़ी इमरानियात और नज़री इमरानियात का फ़र्क। थर्ड है समाजी मसले की तारीफ़, पाकिस्तानी माशरे के हवाले से समाजी मसाइल के असबाब, पाकिस्तानी माशरे में अफरात आबादी की बुनियादी वजूहात, हम मुस्तकबिल में इस मसले से कैसे बच सकते हैं वो भी बताने। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, पाकिस्तानी माशरे में ये तो पढ़ दिया सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन है कजरी इत्तफाल से क्या मुराद है? आपकी राय में पाकिस्तानी माशरे में कजरी इत्तफाल में इजाफे की क्या वजूहत? अब मुझे ये रीड करते हुए मुझे याद आया कुछ क्वेश्चन ये थे, बस आप लोगों के बगैर शेयर किया करें, हमें लोगों के साथ समझ नहीं आता, तो ऐसा आपकी बात नहीं है। और ये सारे स्टूडेंट्स नहीं कहते, कुछ मेंबर्स हैं वो भी स्टूडेंट्स से काउंट नहीं होते, जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं ना, उनको लोगों में इसलिए मसला हो रहा होता है कि वो बगैर लोगों के इसलिए मानते ताकि हम ना क्रॉप आउट करके अपना नाम का लोगो लगा के हम शेयर कर दें, हम कहें हाँ ये हमारी मेहनत है, तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है, ये लोगो इसलिए ही लगा के दिया जाता है ताकि जिसकी मेहनत से उन्होंने गेस्ट पेपर, जैसे कि मैंने अपनी मेहनत से गेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को भी अगर आपने शेयर करना है तो आप सेम टू सेम इसी तरह ही आगे शेयर करें। मैं लोगों के बगैर किसी को भी गेस्ट पेपर अपलोड नहीं करती, पहले करती थी क्योंकि फिर सेल होने लग गए थे, 1500 तक में सेल हुए। एटलीस्ट इसमें भी यही जो गेस्ट पेपर मैंने आपको बनाया है, इस लोगों के साथ भी आप समझें कोई पागल ही स्टूडेंट होगा जिसने उनसे 1500 से ख़रीदे होंगे। हालांकि मैंने काफ़ी, आप समझो कि मैंने जनवरी ख़त्म होने के 10 दिन पहले तक, मतलब 21 या 22 जनवरी तक सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे गेस्ट पेपर्स ऑल सब्जेक्ट के जिसके मैं बनाती हूँ। ठीक है,
इतना आप अंदाज़ा लगा लें। इसलिए मैं लोगो लगा के भेजती हूँ ताकि पता चल जाए कि जो भी अगर कॉपी पेस्ट मारता है तो हमें पता चल जाता है, और जिन्होंने मारा है उन पे भी हमारे नज़र आ रहा है कि हमारा लोगो है। ठीक है, तो इतना हम लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाए, हमें पता होता है। तो बाकी हम कंटिन्यू करते हैं बात को। 6 और ये जो लोगो है इस पर क्लियर ये नज़र आ रहा है। अब आपको पता है कि मैं रीड कर रही हूँ तो मैं इसी को देखते हुए रीड करूँ। जब मैं रीड कर सकती हूँ तो आप तो ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। तो लोगो इतना डार्क नहीं है, अगर डार्क होता है तो मैं खुद लाइट कर देती। 7 क्वेश्चन है, शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी के रुझान में इजाफे की क्या वजूहात है, ये भी बताइए कि शहरी माशरे पर इसकी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। 8 पाकिस्तान में बुलंद शरह बेराह रवी के असबाब बयान करें और आबादी में बुलंद तरीन इजाफे के माशरे पर असरात। 9 है जुर्म गुनाह और बुराई में फ़र्क वाज़ेह करें, पाकिस्तानी माशरे में बढ़ती हुई जराइम की शरह की वजूहात पर रोशनी डालें। 10 है समाजी इंतशार के अहम अवामिल बयान करें और तबकाती इंतशार के नताइज पर भी बहस करें। 11 है हफ्जान सेहत के असूलों की वजाहत करें और पाकिस्तान में सेहत के बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश करें। 12 है इतलाक़ी इमरानियात की तारीफ़ करें, पाकिस्तानी मसले जराइम के हल यानी किस तरह से हल करें, जो भी जराइम हो रहे उसमें माहिर इतलाक़ी इमरानियात का क्या किरदार है वो बताना। फिर आता है 13 क्वेश्चन। अब इसमें 17 क्वेश्चन नोट अलग के ज़्यादा इसलिए टॉपिक दिए गए हैं क्योंकि आपको पता है कैसा पेपर आ रहा है। आजकल पेपर जो आ रहे हैं रिपीटेड नहीं दिए जा रहे। आपने भी अगर आपने सोशियोलॉजी पार्ट 1 का अगर आज का पेपर दिया हो तो उसमें रिपीटेड नहीं आए हुए, जो कम रिपीट हो रहे हैं ना वो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। तो इसलिए अपने माइंड में ये रखिएगा बात। 13 है बच्चों में राहरवी के असबाब और नताइज और नीज़ इस मसले को काबिल अमल हल तजवीज़ करें। मेरा रवि का आई थिंक मैंने पहले भी इस पर से दिया है। हाँ, ये 8 वाला भी ना इसी टॉपिक का है। 14 है समाजी मनसूबाबंदी की तारीफ़ नीज़ इनकी लज़्बुल ऐन और मकासद बयान करें। पाकिस्तान की देहाती इलाकों में ख़वातीन की शरह खुदानदगी में इजाफे में समाजी मनसूबाबंदी के किरदार पर बहस करें। ठीक है, और 15 है अज़वाज मुताबिकत की तशरीह करें, नीज़ पाकिस्तान की शहरी तशरीह करें, नीज़ पाकिस्तान के शहरी इलाके के हवाले से अज़वाजी अदम मुताबिकत की वजूहात पर बहस करें। 16 है अफरात आबादी की तारीफ़ और अफरात आबादी के असबाब और असरात बयान करें। अब अफरात आबादी मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने अभी शायद रीड किया है। ये रहा 4th वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अलग है। ठीक है, असबाब और असरात अलग है, और इसमें जो है आपने 4th वाले क्वेश्चन में उसमें मसले को किस तरह से बचा जाए उसका बताना है। 17 है जहेज़ क्या है, क्यों जहेज़ को पाकिस्तानी माशरे में एक समाजी मसला समझा जाता है, इस मसले के खात्मे के लिए आप कौन से इक़दाम तजवीज़ करें। और नोट है आर्जी ज़मानत और आर्जी रिहाई। 12 है अज़वियत की फ़वाइद और नुकसानात। 3 है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की राय में रुकावटें। 4 है अज़वाजी अदम मुताबिकत के असबाब। 5 है महर और जहेज़ से मुताल्लिक़ मसाइल। और 6 है माशरती मनसूबाबंदी के मकासद। 7 है ख़ानदानी इंतशार। ठीक है, ये नोट है, ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और नोट बन के भी आ सकते हैं आपके। तो आपने अपने माइंड में क्वेश्चन के तौर पे ही याद करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग याद करते हैं तो आप आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट को आप कितना लॉन्ग करोगे। ये इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखें, और इसमें मैंने मीन मोड मीडियन आपको 10 ईयर के बोले हैं। 10 ईयर के इसलिए क्योंकि आपको 10 ईयर से ही प्रैक्टिस करनी, और मैंने 10 ईयर आपको शेयर कर दी है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह गेस्ट पेपर से ही आएगा। गेस्ट पेपर आपको लॉन्ग इसीलिए ही दिए जाते हैं कि आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि इसमें से आप याद करेंगे तो आपका पेपर लगेगा, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं। अगर आप इंडेक्स भी अगर खोलें ना, चलो गेस्ट पेपर में मार्किंग करने से पहले एक दफ़ा आप इंडेक्स खोलें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने कट आउट करने के बाद आपको गेस्ट पेपर दिया जाता है। ठीक है, बाकी याद आपको पूरा ही करना होता है। अगर जो एंड टाइम पे आते हैं ना, सो के जो स्टूडेंट एंड टाइम पे याद करने बैठते हैं, उनके लिए ही आते हैं, वही मैसेज करते हैं कि बस हमें शॉर्ट कर दे ज़रा। जब हमें गेस्ट पेपर शॉर्ट ही करना होता तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट ही बनाती, मैं क्यों लॉन्ग बनाती। ठीक है, तो अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता करें। इंशाल्लाह इसी में से गेस्ट पेपर आएगा। टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स रहा करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।